हेलो डियर लर्नर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करोगे। तो गाइज, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आप सभी स्टूडेंट के सामने लेकर आया हूँ बच्चों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम तो देते हैं बट वो कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जिनकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं लग पाता है। तो आज इस सेशन के अंदर हम उन्हीं चीज़ों को समझेंगे कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 6 मंथ जो पढ़ाई करते हो बच्चों, है ना, 6 मंथ पढ़ाई करते हो, कोई 8 महीने से पढ़ाई कर रहा है, कोई 5 महीने से पढ़ाई कर रहा है, और इतनी पढ़ाई करे बाद जब एग्जाम हॉल के अंदर आप जब बैठते हो तो वहां पे क्या क्या चीजों को आपको समझना है, क्या क्या चीजों को वहां पे एलिमिनेट करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने समझा कि मैंने जब एनालाइज किया स्टूडेंट को, क्योंकि मैं 7 ईयर से जब पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ये समझ में आया कि पढ़ते तो सभी है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं। अब वो क्या क्या गलतियां करते हैं और उन गलतियों को हम कैसे रिमूव करेंगे, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। तो अच्छे से देखिएगा, सोच समझ के रखिएगा। अब मुझे पता है कि एग्जाम को आप देखो, बहुत ही कम टाइम बाकी है, बहुत ही कम टाइम बाकी है ना। और इस कम टाइम के अंदर आपको, आपका दिल की धड़कनें बढ़ रही होगी, है ना, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर आपको लग रहा होगा, है ना, डर लग रहा होगा, है ना। तो डरने की बात नहीं है बच्चों, डरने की बात नहीं है। बस अपने दिल को कहना है ऑल इज वेल, है ना। क्योंकि यही तो चीज होती है। आपने प्रिपरेशन की है ना, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन किया है, आपने मॉक टेस्ट लगाया है। अब फाइनल जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप जाने वाले हो, ठीक है, और इस टाइम के अंदर जो अभी अभी हमारे जितने भी दिन बचे हैं, इस टाइम के अंदर आपको अपने आप को स्टेप पॉजिटिव रखना है और अपने आप को बोलना है कि तूने सब कुछ पढ़ लिया है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तूने पढ़ लिया, अब तेरा रिजल्ट लगने वाला है। तो अब ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, दिल और दिमाग के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। न्यू थिंक आपको अभी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, है ना, जितने भी सेशन मैं लेकर आता हूं, इस सेशन में कहता हूं कि न्यू थिंक है, न्यू टॉपिक है, उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। और जो टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है, उनको अच्छे से देखना है बस, और अपने दिल को कहना है कि ऑल इज वेल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पहचानते हैं ना, इनको पहचानते होगे ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, करते रहना है आपको बिल्कुल। और मैं श्योर हूं बच्चों, आपने प्रिपरेशन की है, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की है, आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, आपका रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। अब बात आती है कि एग्जाम हॉल के अंदर हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। एग्जाम हॉल के अंदर हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है एग्जाम से जाने से पहले और एग्जाम हॉल के अंदर, है ना। एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले, यानी आप आज से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो पहला इंस्ट्रक्शन मैं अब सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूं बच्चों, टेक ए प्रॉपर स्लीप बिफोर द एग्जाम डे। एग्जाम डे से पहले बहुत सारे लोग सोते नहीं हैं, रात भर जगते हैं, ये सोचते, दिमाग उनका चलते रहता है कि ये क्वेश्चन ये नहीं पढ़ा मैंने, ये भी पढ़ लेता हूं, ये क्यों नहीं पढ़ा मैंने, है ना, और उनको नींद नहीं आती है रात भर। और इस बार का जो एग्जामिनेशन है वो मॉर्निंग में है, आपका 9 AM को है। तो अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा बच्चों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेक ए प्रॉपर स्लीप बिफोर एग्जाम डे। एग्जाम से 2 दिन पहले, एक दिन पहले जो आप सोते हो उसका प्रॉपर स्लीप होना जरूरी है। 8 घंटे प्रॉपर आपको स्लीप होगा। जब स्लीप अच्छा होगा तो एग्जाम के अंदर आपको प्रॉपर रिकॉल होगा, और रिकॉल होगा तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म आप कर पाओगे। बात समझ में आ रही है ना। सारा खेल एग्जाम हॉल का है, वो 3 आवर्स का है और 180 मिनट का है। वो 180 मिनट के अंदर जिसने सही परफॉर्म कर दिया वो तो निकल गया आगे, है ना, और जिसने सही परफॉर्म नहीं करा वो चले गया अपने घर, ऐसा कहा जाता है ना। तो उस 180 मिनट को हमें सही से परफॉर्म करने के लिए, उस मैदान में सिक्स लगाने के लिए आपको बच्चों प्रॉपर स्लीप जरूरी है। क्योंकि माइंड स्टेबल होगा, माइंड रिलैक्स होगा तो रिकॉल कर पाएगा। जो 5 महीने में आपने पढ़ा है उसको सही से रिकॉल कर पाएगा, और रिकॉल सही से कर पाएगा तो आंसर सही से कर पाएगा, करेक्ट आंसर की तरफ जाएगा।
पहला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आप सभी को देना चाहता हूं बच्चों, मेरा पर्सनली मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको रात भर नहीं पढ़ना है। एग्जाम से एक दिन पहले आपको बिल्कुल अपनी पढ़ाई को छोड़ देना है। याद आएगा, अपने माइंड पे भरोसा रखना है, अपने आप पर बिलीव करना है कि आपको सब रिकॉल होगा, सब याद आएगा। और मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने पढ़ा है तो रिकॉल होगा। अपने माइंड को रिलैक्स करने की दीजिएगा। रात भर आप उसको परेशान मत करिएगा। ये भी पढ़ लेता हूं मैं, ये भी रिवाइज कर लेता हूं, ये भी रिवाइज कर लेता हूं। ऐसा होता है, नेचुरल है, नेचुरली है कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, आज ये शॉर्ट नोट देख लेता हूँ, वो शॉर्ट। 24 घंटे है ना आपके पास, है ना। देखो, मॉर्निंग 9 AM आपका एग्जाम है बच्चों, मॉर्निंग 9 AM एग्जाम है, ठीक है। तो आपका दूसरे दिन जो है ना, आपका 9 AM दूसरा जो पहला दिन होता है, उस दिन से आपको बिल्कुल 24 घंटे तक आपको इतना रिलैक्स रहना है, ठीक है। आराम से घूमना है, दोस्तों से मिलना है, बातें करना है, फैमिली के साथ बैठना है, ठीक है। उस टाइम आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जितना रिलैक्स माइंड होगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपका होगा। मैं ये कह रहा हूं और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो पहला इंस्ट्रक्शन है। दूसरा है, रीच एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 1 hour 30 minute इन अ डे, है ना। एडवांस ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जाम हॉल आपको मिलेगा या एग्जाम सेंटर आपको जो मिलेगा, उस एग्जाम सेंटर पे आपको मिनिमम 1 घंटा 30 मिनट पहले पहुंच जाना है। ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा पहले जा रहे हो, है ना। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट ऐसे भी देखा है कि क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होता है वो पहले ही होता है ना, रिपोर्टिंग टाइम के बाद जाते हैं, उसके बाद एंट्री नहीं मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट को बाहर बिठा दिया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, एग्जाम सेंटर के ऊपर मिनिमम आपको 1 घंटा 30 मिनट पहले पहुंच जाना है, मिनिमम मिनिमम। उससे पहले गए अच्छी बात है, बैठो वहां पे, रिलैक्स करो। तो पढ़ना नहीं है, रिलैक्स करना है, ठीक है। पहुंच गए तो अच्छी बात है। और एकदम टाइम पर पहुंचोगे, दिल की धड़कनें तेज होगी, दिल की धड़कनें तेज होगी, आपका माइंड अनस्टेबल होगा, आपका माइंड अनस्टेबल होगा, आपका पेपर खराब होगा। सारा रिलेशन आपका इस पर ही है बच्चों। आपका माइंड कितना स्टेबल है, आपका माइंड कितना स्टेबल है। गारंटी रहता है आपका माइंड स्टेबल है, आप अच्छे से इस एग्जाम में परफॉर्म करोगे। तो आराम से जाइए, मैंने कहा ना, रिलैक्स होके जाइए, जल्दी पहुंच जाइए। 1.5 घंटे से 2 घंटे पहले पहुंच जाइए, क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। जब एंड टाइम पर आप जाओगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो एग्जाम सेंटर पे मिनिमम मिनिमम 1 घंटा 30 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है, एडवांस में, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले ही पहुंचना है, मिनिमम मिनिमम, ठीक है। चलिए, देख, एग्जाम हॉल के अंदर आप जब बैठते हो, एग्जाम हॉल के अंदर आप जब बैठते हो, डोंट लूज योर फोकस इन एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे लोग एग्जाम हॉल, जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है, अपने फोकस को लूज कर देते हैं, है ना। एग्जाम हॉल के अंदर अपने फोकस को लूज करते हैं, बाजू वाला क्या कर रहा है उसको देखते हैं, ये बाजू वाला क्या कर रहा है, इसने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, इसने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बाजू वाले, अपने फोकस को लूज नहीं करना है बच्चों, अपने फोकस को लूज नहीं करना है। डोंट लूज योर फोकस इन एग्जाम हॉल, है ना। डोंट लूज योर फोकस इन द एग्जाम हॉल बच्चों। और ऐसा होता है ना, हमारा दिल कहता है कि अरे भाई, ये बाजू वाला तो बहुत फास्ट कर रहा है, बहुत फास्ट फास्ट लिख रहा है, क्या कर रहा है, उसका उसको जाने। हम हमारे जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाना है, हम हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बात समझ में आ रही है। तो बाजू वाला एग्जाम हॉल में क्या चल रहा है वो नहीं, हमारा पेपर में हमारा खुद फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, हमारा माइंड उधर ही लगा होना चाहिए, बाजू वाले की तरफ नहीं कि बाजू वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, डोंट लूज योर फोकस इन द एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल के अंदर अपने फोकस को लूज मत करिएगा, क्योंकि ये आपके मार्क्स को है ना, कौन पेशाब को जा रहा है, उसको कौन जा रहा है जाने दो, है ना, उससे फर्क है। हमें तो हमारा काम करना है एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। स्टे क्लैम एंड फोकस, कूल रहना है, कूल रहना है बच्चों, कोई घबराना नहीं है, धड़कनें तेज नहीं करनी है, आराम से रिलैक्स होके ब्रेथ लेना है आराम से, फिर एग्जाम को स्टार्ट करना है ना। क्वेश्चन समझ में नहीं आए, ब्रेथ लो, फिर आराम से समझो, यह आएगा। अपने दिमाग को ध्यान में रखिएगा, है ना। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आगे बढ़ जाइएगा, नेक्स्ट पे चले जाइएगा, दूसरा क्वेश्चन या थर्ड पे जाएगा, देयर आर मोर सिलेक्टिविटी, बट डरिएगा नहीं, स्टे क्लेम, फोकस्ड, फोकस रहना है। क्या हो सकता है कि आपका 61 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, 62 आपका इंतजार कर रहा होगा, 63 आपका इंतजार कर रहा होगा, हो सकता है कि 63 आपका एज इट इज जो आपने पढ़ा है वही आ गया है,
तो 62 में आपको बिल्कुल अपना टाइम, 61 में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। वहां पे आपको अपना फोकस लूज नहीं करना है, क्योंकि होता है क्या है, जब एग्जाम हॉल में बैठे हो, एक क्वेश्चन नहीं आता है, पैनिक हो जाते हैं। पैनिक नहीं होना है बच्चों। पैनिक अगर हो जाओगे तो फिर आने वाले क्वेश्चन भी चले जाएंगे। पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, ठीक है। ध्यान में रखिए, मुझे पता है जो जो चीजें होती है आपके साथ, वो सारे पॉइंट्स में लेकर लेकर आया हो, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसको हम अच्छे से देखेंगे, हाउ टू मैनेज द टाइम इन द एग्जाम हॉल। फिर प्रिपरेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, एग्जाम हॉल में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, चलो उसको समझते हैं। स्पेशल मैं इसके लिए आपके लिए एक स्लाइड लेकर आया हूं, ठीक है। चलिए, तो टाइम मैनेजमेंट रूल्स को ध्यान में रखिए बच्चों। बहुत सारे स्टूडेंट यहां गड़बड़ कर जाते हैं टाइम मैनेजमेंट के अंदर। पढ़ के तो सभी आते हैं, बट वो 3 आवर्स के अंदर 180 मिनट्स है आपके पास। आपके पास कितने मिनट्स है? चक दे इंडिया में सुना ना आपने, 170 मिनट्स आपके पास है ना। तो यहां पे आपके पास 180 मिनट्स है, 3 आवर्स है, और इस 3 आवर्स के अंदर आपको कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है? 120 क्वेश्चंस को रीड करना है, उसमें से चूज भी करना है, ठीक है, चूज भी करना है। तो यहां पे सबसे बड़ा टारगेट है यहां टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कि कैसे हम टाइम मैनेज करेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 5 रूल्स में डिवाइड किया है ना, 4 रूल्स में। इस 5 रूल्स को फॉलो करना है एग्जाम हॉल में बैठे टाइम, ठीक है। पहला है रूल्स आपका, प्री डिटरमाइंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम हॉल में जाने से पहले या एग्जाम में जाने से पहले आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए टाइम को, कि पहले पार्ट ए को करना है, पार्ट बी को करना है, या पार्ट सी को करना है। पहले पार्ट सी करेंगे, पार्ट बी करेंगे, या पार्ट ए करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से पार्ट सी से आप स्टार्ट करोगे, ज्यादा टाइम बचेगा आपका, ठीक है। तो पार्ट सी, पार्ट बी और पार्ट ए, तो पहले ही डिसाइड कर दीजिए कि भाई क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, प्री डिटरमाइंड द टाइम, कि पार्ट सी को आपको कितना घंटा देना है, पार्ट बी को कितना टाइम देना है, और पार्ट ए को कितना टाइम देना है। ये आप पे डिपेंड करेगा। 180 मिनट से आपके पास, 180 मिनट से आपको पार्ट सी को कितना टाइम देना है, पार्ट बी को कितना टाइम देना है, पार्ट ए को कितना टाइम देना है, ठीक है। तो ये पहले ही डिसाइड होना है। एग्जाम में हॉल में बैठे हो फिर डिसाइड करोगे मैं पार्ट सी सॉल्व करता हूं या पार्ट ए सॉल्व करता हूं, वो नहीं। ये आपका डिसीजन पहले ही होना चाहिए एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले ही, कि जब भी पेपर मेरे सामने आएगा मैं पार्ट सी से स्टार्ट करूंगा, फिर पार्ट बी पे आऊंगा, फिर पार्ट ए पे आऊंगा। ये आपका डिसीजन। आपको अगर पार्ट ए अच्छा लगता तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट बी अच्छा लगता तो पार्ट बी करो, पार्ट सी करो, फिर पार्ट ए करो, ठीक है। बट हमेशा जो मेजर मार्क पोर्शन है आपका पार्ट सी है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि पार्ट सी से स्टार्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट रूल बताता हूं बच्चों, नॉट मोर देन 1 मिनट 10 सेकंड पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को 1 मिनट 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। एक क्वेश्चन को 1 मिनट 10 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर इससे ज्यादा लगता है तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ होती है। तो ध्यान में रखिए, जब भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उसको 1 मिनट 10 सेकंड से ज्यादा नहीं जाने देना है। प्रैक्टिस पहले से करके रखनी है। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट इस टाइप से प्रैक्टिस करो कि आपका जो टाइम है एक क्वेश्चन को 1 मिनट 10 सेकंड से ज्यादा ना लगे। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट थर्ड रूल की तरफ आते हैं, रीडिंग एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चंस केयरफुली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है, और उसमें स्पेशली आपको नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट ये बराबर देखना है। कभी कभी क्या होता है कि नॉट ट्रू की जगह पे हम ट्रू लिख के आ जाते हैं, इनकरेक्ट की जगह पे हम करेक्ट लिख के आ जाते हैं। तो यहां पे मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं कि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चंस, स्पेशली नॉट ट्रू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रूल्स 4 की तरफ आते हैं, टिक ऑल द क्वेश्चन यू आर श्योर अबाउट इन द फर्स्ट रीडिंग। क्या करना है, एक फर्स्ट रीडिंग में आपको 100% लग रहा है कि ये आंसर है, टिक कर दीजिए, सेव कर दीजिए, टिक कर दीजिए। क्योंकि वन रीडिंग में आपको समझ में आ जाता है कि आपने, आपके पास कॉन्सेप्ट था, ये आपने लगा दिया, आपका आंसर आ गया। अब उसको, उसके पीछे नहीं भागना है कि आपने उसको छोड़ देना है, बाद में सेव कर लेना है, टिक एंड सेव कर लेना है, टिक एंड सेव कर लेना है, ठीक है। तो टिक ऑल द क्वेश्चन यू आर अबाउट द फर्स्ट रीडिंग। पहले रीडिंग में आप समझ आ जाता है कि जो 100% श्योर है इसको टिक करके सेव कर लो, ठीक है। एंड
उसके बाद आपके पास है मार्क दी डाउटफुल रिव्यू। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो आपको 50% समझ में आते हैं, 50% समझ में नहीं आते, 60% समझ में आते हैं, 40% समझ में आते हैं, 80% समझ में आते हैं, 20% समझ में नहीं आते हैं, तो उसको रिव्यू में डाल दीजिए, रिव्यू में डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है। और लास्ट रूल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है, चाहे मॉक टेस्ट कर रहे हो चाहे फाइनल एग्जामिनेशन में बैठे हो आप, ये चीजों का आपको लगाना है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको निकालने हैं रिव्यू डाउट्सफुल क्वेश्चंस के लिए। अभी से मॉक टेस्ट में ट्राई करें कि 30 मिनट्स आपके एक्स्ट्रा निकलने चाहिए। आपके पास पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट ए है, उसको खत्म हुए बाद, पढ़े बाद, सिलेक्टेड हुए बाद, आप जो बचे हुए 30 मिनट्स है वो रिव्यू वाले क्वेश्चंस के लिए। हो सकता है कि आपके पार्ट सी में 25 करना था, बट 20 क्वेश्चन ही 100% वाले हुए, 5 क्वेश्चन में आपने रिव्यू में डाल दिया उसको, पार्ट सी में, है ना, 5 क्वेश्चन आपके रिव्यू को डाल दिया जो आपको 50-50 वाले थे, या 60-40 वाले थे, या 80-20 वाले थे। तो उसके लिए आपको टाइम तो लगेगा ना बाद में, वो 30 मिनट्स आपको निकालने पड़ेंगे। कौन से लिए? जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसके लिए आपको निकालने, डाउटफुल क्वेश्चन। तो उम्मीद करता समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप से आपको करना ही पड़ेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट रूल्स है, ये 5 रूल्स को फॉलो करिए, आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप हॉल में जब बैठोगे तो ये 5 रूल्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक मेरे तरफ से मैं ऐड करता हूं कि एग्जाम में जाने से पहले आपको इतना भी पेट भर के नहीं खाना है कि वहां पे जाके नींद आ जाए या सुस्त हो जाए, दिमाग डीएक्टिवेटेड हो जाए। लिमिटेड में जो भी नाश्ता करोगे, लिमिटेड में अच्छा नाश्ता करना है, हेल्दी नाश्ता करना है, जूस वगैरह लेना है, ठीक है, बट लिमिटेड में लेना है। ऐसा नहीं कि बस पेट ऐसा भर लिया यहां तक गले तक और वहां पे जाके नींद आ रही है, माइंड डीएक्टिवेटेड हो गया। ये मेरी तरफ से मैंने ऐड किया एक रूल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं। अब बहुत सारे लोगों को खाना बिल्कुल भी नहीं जाता है। ऐसा भी नहीं करना है कि कुछ भी नहीं खा के जा रहे हो, फिर सर दर्द करेगा, है ना, सर दर्द करेगा। तो कुछ ना कुछ खा के जाना है, बट लिमिट में खा के जाना है, लिमिट में खा के जाना है, ठीक है। ये इस बात से आप एग्री करते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो मैंने लास्ट पॉइंट बोला, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है ऐसा। एक तो बिल्कुल खा के नहीं जाते हैं, और एक तो बहुत सारे जो दबा दबा के खा के जाते हैं, ठीक है। तो हमें लिमिट में खाना है, क्योंकि हमारे को एनर्जी लगेगी एग्जाम के अंदर, इतना जो माइंड यूज होगा सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी लगेगी तो पेट में कुछ ना कुछ अच्छी चीज होनी चाहिए, हेल्दी चीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वड़ा पाव खा के चले जा रहे, ठीक है। तो ये 5 रूल, और छठा रूल जो मैंने आपको बताया है वो रूल आपको फॉलो करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा, है ना, काफी बेनिफिट मिला होगा। चलिए, क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारे फ्री मास्टर क्लास के टाइमिंग है, ऐप के अंदर यूट्यूब सेशन का टाइमिंग है, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको डेली सेशन की पीडीएफ मिलती है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नदीम सर फेसबुक, ठीक है। और मैं सभी एस्पिरेंट को ऑल द बेस्ट करता हूँ आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, होप यू आर विल सक्सेस। बिल्कुल हो गए आप, बिल्कुल हो गया। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन की है तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए, और मेरी दुआ आप सभी के साथ है बच्चों, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। सेशन कैसा लगा आप बताइएगा, लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, और हमारे जो सुपर कोचिंग का यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और आपके जो भी कमेंट्स है आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में पुट करिए, उसका आंसर मैं जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल जरूर रखिए।